Up till now we have done Cartesian form of complex number z is equal to x plus I y. Now we want to see polar form of a complex number. So friend, z is equal to x plus I y कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसे अगर हम यहाँ पे आर्गन डायग्राम में, आर्गन प्लेन में प्लॉट करें तो ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y. तो ये दोनों अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये जो पॉइंट है वो हमारा हो गया z इज इक्वल टू x प्लस I y. अब हमें इस पॉइंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो पोलर फॉर्म में क्या आता है? सो पोलर फॉर्म में r एंड थीटा दो चीजें रोल प्ले कर रही हैं. व्हाट इज r? तो r हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो थीटा है वो है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वो दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है. तो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो गया. इसका यहां से O से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं r या फिर मॉड्यूलस z. और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी हेल्प से? तो फ्रेंड, ये जो डिस्टेंस है ये और ये, सो दिस डिस्टेंस विल बी सिमिलर लाइक दिस. तो ये हो जाएगा हमारा y and this will be x. Now this triangle O, then A and B, this triangle is right angle triangle. तो यहां पे जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, so r square will be equal to x square plus y square. तो जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड. सो r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो इस तरह से हम ये r फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है फ्रेंड, दैट इज एंगल ऑफ दिस फ्रॉम रियल एक्सिस. रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल. तो ये जो एंगल है फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज. तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. इसका जो एंगल है OB का, वो हम रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं. एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो ये जो थीटा है उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. तो ये हम फाइंड कैसे करते हैं फ्रेंड? तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल O AB, this angle is right angle. तो यहां पे अगर मैं इस थीटा के रेफरेंस में tan थीटा यहां पे लिखूं, तो हम जो tan थीटा रेशियो लेंगे, that ratio will be equal to y, that is opposite side, upon x, that is adjacent side. We know that tan theta is equal to opposite side upon एडजेसेंट साइड. तो इस ट्राइंगल में इस थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड है हमारी AB. सो AB इज नथिंग बट y एंड एडजेसेंट साइड with respect to this angle theta is OA, that is x. So tan theta is equal to y by x. तो यहाँ पे जो थीटा है that will be equal to tan inverse y by x. तो इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. इस आर्ग्यूमेंट को हम आर्ग z की हेल्प से भी डिनोट करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो चीजें देखी.
एक हमने देखा मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और दूसरा हमने देखा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इन ट्रायंगल OAB, अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x ले लें, सो दिस थीटा जिसे हम arc z से भी डिनोट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो इस थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई को जब हम r और थीटा के फॉर्म में डिनोट करेंगे, देन दैट फॉर्म इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो किस तरह से करें फ्रेंड, वो अब हम देखते हैं। सो फ्रेंड, इन ट्रायंगल OAB, जैसे हमने अभी tan थीटा लिया था, सिमिलरली हम यहां पे sin थीटा ले लें। So sin theta is equal to opposite side. So the opposite side is y upon hypotenuse. Hypotenuse is r. So from this I can write y is equal to r sin theta. Here I can write y is equal to r sin theta, where r is what? This modulus. Similarly, if I take cos theta over here, so with respect to this theta, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. So adjacent side is x upon hypotenuse is r. So from this x is equal to r cos थीटा। तो यहाँ पे y को हम रिप्लेस कर सकते हैं r sin थीटा से, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं r cos थीटा से। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसमें हम x को रिप्लेस करते हैं r cos थीटा से प्लस आई, y को हम रिप्लेस कर रहे हैं r sin थीटा से। So this is called polar form of complex number. Polar form में हम r which is modulus और magnitude, और दूसरा हम theta which is amplitude और argument उसका यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से हम r कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा r cos theta plus i sin theta, which is polar form of this complex number z. फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में इसे शॉर्ट में इस तरह भी लिखा जाता है r c i s थीटा। c i s थीटा, इसका क्या मीनिंग है? यहां दोनों के लिए एंगल हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो एक ही यूनिक एंगल है। तो यहाँ पे cos और sin दोनों में एंगल सेम होगा, तो CIS थीटा मींस cos थीटा प्लस I sin थीटा। इस वे में भी इसे लिखा जाता है। सो दिस फॉर्म इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो हम उसके ऊपर से पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास पोलर फॉर्म है तो उसके ऊपर से हम कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में हमें याद ये रखना है कि पोलर फॉर्म में हम r और थीटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, वेयर r इज मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड विच इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो है उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। अब हमें देखना है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो थीटा हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल यानी रियल एक्सिस के ऊपर है, ऑन राइट हैंड साइड या मींस पॉजिटिव रियल नंबर, on left hand side means negative real number। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे ऊपर है यहाँ पे टॉप पे, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी,
अगर नीचे है तो नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए थीटा क्या होगा वो भी हमें यहां पे देखना है। नाउ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, हमने फ्रेंड्स पोलर फॉर्म में देखा मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड, सिमिलरली एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट यानी थीटा, थीटा की हम अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। तो ये अलग अलग वैल्यूज में कुछ स्पेसिफिक रेंज में अगर थीटा की वैल्यू है तो उस आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो वो यहां पे हमें समझना है। तो थीटा की जो रेंज है दैट इज -पाई less than theta less than or equal to pi. If our theta is in this range, then this type of argument is called principal argument. इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड, हम समझते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारे थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेके π/2 तक, कुछ भी हो सकती है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 0 से लेके पाई तक उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू 0 से पाई और पाई से वो प्लस हो जाएगी, लेकिन उस केस में वो हमारी रेंज में से बाहर निकल जाएगा। तो वो आर्ग्यूमेंट तो होगा लेकिन वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हम अगर वो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। तो वो अगर यहाँ पे है तो वो हो जाएगा 0 से लेके -π/2 तक, और यहाँ पे अगर हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो वो हो जाएगा -π। तो फ्रेंड थीटा की रेंज -पाई यानी यहां से -पाई से ज्यादा, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन -पाई। इसका मतलब है कि यहां अगर ऊपर है हमारा थीटा तो हम उसे पॉजिटिव में लेंगे, और अगर वो यहां नीचे की साइड है तो उसे हम नेगेटिव में लेंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा थीटा इस रेंज में हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करें, तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम थीटा फाइंड आउट करें तो हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। हमने ये फॉर्मूला देखी थी थीटा फाइंड आउट करने के लिए। अब उसकी जगह पे हमें अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, इस रेंज में फाइंड आउट करना है, तो हम इसे किस तरह से यूज करेंगे, तो हम इस tan इनवर्स y/x को मैं बोल देता हूं एंगल। सो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। यहां पे हमने उसे उसका मॉड्यूलस ले लिया y/x। इसका क्या मीनिंग है कि x और y नेगेटिव है या पॉजिटिव है, y/x का जो आंसर है वो हमें पॉजिटिव लेना है। तो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब उसकी हेल्प से हम आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहां पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो जो भी हमारा एंगल है वो ही हमारी आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा हो जाएगा। यहां पे फ्रेंड x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो यहां पे x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो हम उसका मॉडुलस लेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पे हमारा थीटा क्या होगा, सो इस केस में हम क्या करेंगे, पाई माइनस एंगल। तो ये जो मिला जिसे हमने एंगल यहां पे कहा हुआ है, हम क्या करेंगे फ्रेंड, पाई माइनस एंगल कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो इस रेंज में होगा। लेकिन हमें यहां पे मॉड्यूलस लेना है, याद रखिए फ्रेंड, यहां पे y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो हम यहां पे रखेंगे, उसका मॉड्यूलस लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो थीटा है वो हो जाएगा पाई माइनस एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रेंड x इज नेगेटिव,
y इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हम x नेगेटिव y नेगेटिव रखेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें मॉड्यूलस ही लेना है, तो हम यहाँ जो भी फाइंड करेंगे उसे हम एंगल नाम देंगे, और सिंस x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, तो हमारा जो थीटा का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल माइनस पाई। ये हमें फ्रेंड्स याद रखना है सभी केस में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x और y दोनों पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू एंगल, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल, अगर x नेगेटिव है y नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू एंगल माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू एंगल के आगे हमें सिर्फ माइनस लगा देना है, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस एंगल। तो फ्रेंड फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मींस इफ आर्ग्यूमेंट इज इन दिस रेंज माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। वो कैसे फाइंड आउट करें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो हमने यहां पे देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे हमें x और y की अलग अलग साइन मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x, यानी xy की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम यहाँ पे मॉड्यूलस y बाय x लेंगे तो tan इनवर्स हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। उसका जो भी आंसर है उसे हमने सपोज नाम दे दिया एंगल, यहाँ पे हमने कन्वीनियंस के लिए एंगल लिखा है, आप अल्फा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, व्हाटएवर। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में जो एंगल है वही हमारा थीटा हो जाएगा, और वो हमारा इस रेंज में ही होगा। अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा एंगल, तो पाई माइनस हम एंगल कर देंगे, तो जो हमें थीटा मिलेगा वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो फिर से एंगल tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x करेंगे, और फिर एंगल में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फिर से हम tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, tan इनवर्स y बाय x उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, वो हमने एंगल नाम दिया हुआ है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा, उस एंगल के आगे हमें सिंपली माइनस लगा देना, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस एंगल, तो वो जो थीटा है वो प्रिंसिपल रेंज में प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये याद रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एंगल, और एंगल क्या है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x, यानी xy नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, और फिर हम उसकी हेल्प से आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, तो जो आर्गुमेंट हमें मिलेगा वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। अब हम फ्रेंड्स अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी है, तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करें इजीली, वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स हमने ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस ले लिया, यहां पे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल, प्योरली रियल यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1, कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, 3 और एनीथिंग, तो उस केस में हमारा जो थीटा हो जाएगा
our theta will be 0. Means अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, then theta will be 0. Here it's a purely real and positive. प्योरली रियल एंड पॉजिटिव, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस के ऊपर ही होगा और राइट हैंड साइड में होगा. तो 1 2 3 ऐसा कोई भी हो, 1.5 2.5 3 whatever, purely real and positive. So in that case our theta will be 0. Suppose z is equal to 4, then it's purely real positive, theta is equal to 0. Next case, purely real and negative. Suppose यहां पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी है हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में यहां पे जो हमारा थीटा हो जाएगा, प्रिंसिपल रेंज में लेने के लिए हम थीटा लेंगे इस तरह से. सो दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू पाई. याद रखिए फ्रेंड, हमारी रेंज क्या थी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए? -पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -1, देन थीटा विल बी -1. प्योरली रियल है, नेगेटिव है यहां पे, तो इसके लिए हमारा थीटा हो जाएगा पाई. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू -3/2 है सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर से प्योरली रियल एंड नेगेटिव है, देन थीटा इज इक्वल टू पाई. तो ऐसा कोई भी नंबर है उसके लिए हमारा थीटा हो जाएगा पाई फॉर प्योरली रियल एंड नेगेटिव. प्योरली रियल एंड नेगेटिव, प्योरली रियल एंड पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू 0. चलिए सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी एंड पॉजिटिव, तो प्योरली इमेजिनरी और पॉजिटिव है तो वो यहां पे होगा ऑन दिस. फॉर एग्जांपल i, 2i, 3i, तो यहां पे जो हमारा थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 इन आवर प्रिंसिपल आर्गुमेंट रेंज. तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू I, so this is purely imaginary, there is no real part and positive, तो इसके लिए जो थीटा है वो डायरेक्टली हो जाएगा π/2. दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू -4i, सॉरी +4i, तो +4i वो भी यहीं पे है हमारा ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऊपर के साइड में, सो थीटा इज इक्वल टू π/2. तो इस लाइन के ऊपर कोई भी नंबर है मींस प्योरली इमेजिनरी एंड पॉजिटिव, तो उसके लिए होगा थीटा इज π/2. नाउ नेक्स्ट इज प्योरली इमेजिनरी एंड नेगेटिव. तो प्योरली इमेजिनरी एंड नेगेटिव मींस यहां पे ऑन इमेजिनरी एक्सिस नीचे -i, -2i, -3i एंड सो ऑन. तो इस एंगल को हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में लिखने के लिए मींस -π लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, हम इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो ये जो थीटा हो जाएगा, दिस थीटा इज इक्वल टू -π/2. तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी और नेगेटिव है, सो इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू -π/2. सो फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -2i, तो -2i
प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव, तो थीटा इज इक्वल टू -π/2। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -3i, फिर से प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव, सो थीटा इज इक्वल टू -π/2। तो फिर से फ्रेंड एक बार हम रिवाइज करते हैं, प्योरली रियल और पॉजिटिव हो मींस यहां पे, तो थीटा होगा हमारा 0। प्योरली रियल एंड नेगेटिव मींस यहां पे है, तो थीटा होगा हमारा पाई। फिर प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव यानी यहां पे अगर है तो थीटा होगा हमारा π/2। सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव मींस अगर यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा हमारा होगा -π/2। तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पॉजिटिव नेगेटिव, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमें आर्गुमेंट फाइंड करने के या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x वाली फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हम विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला, वेरी इजीली यूजिंग दिस वी कैन फाइंड इट्स आर्गुमेंट, दैट इज आल्सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हमें इसकी हेल्प से बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो फटाफट समराइज करते हैं, प्योरली रियल पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू 0, प्योरली रियल नेगेटिव है तो थीटा इज इक्वल टू पाई, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू π/2, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू π/2, प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव है, प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव है सो थीटा इज इक्वल टू -π/2। और ये सब जो हमने एंगल्स लिखे हैं, ये सभी एंगल्स हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है -π लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो -π से ज्यादा और पाई या पाई से कम होनी चाहिए। अगर इस रेंज में हमारा थीटा है तो हम उसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। आफ्टर स्टडिंग पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने उसका थियोरेटिकल पोर्शन देख लिया। अब हम किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे हमें देखना है। सो एग्जांपल एक्सप्रेस इनटू पोलर फॉर्म, फर्स्ट 1 + i, सेकंड -1 + i, थर्ड इज -1 - i एंड फोर्थ इज 1 - i। हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हैं और चारों एग्जांपल में फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व करिए, हमने x और y की सिर्फ साइन चेंज की। तो 1 + i, x और y दोनों पॉजिटिव हैं यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में x नेगेटिव y नेगेटिव तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव है मींस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमने चारों के चार क्वाड्रेंट के एक एक एग्जांपल ले लिए हैं और वैल्यूज हमने सेम रखी ताकि हमें पता चले इसके पोलर फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो कब हम एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल, थीटा इज इक्वल टू एंगल माइनस पाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस एंगल, वो किस तरह से हम लेते हैं वो हमें इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ले रहे हैं, first is let z is equal to 1 plus i। तो इसे अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ x plus iy, x plus iy जो हमने जो स्टैंडर्ड थियरी में लिया था z is equal to x plus iy और x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई की थी और उसके ऊपर से हमने r और थीटा फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज प्योरली रियल पार्ट दैट इज 1 एंड y इज इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे 1। तो हम x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस यानी कि r या मॉड्यूलस z, दूसरा हमें फाइंड करना है थीटा जिसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड।
चलिए तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड और वी कैन से मॉड्यूलस। तो वो जो हमारा था मॉड्यूलस z या फिर हम उसे कहते थे r, दिस वाज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट x की वैल्यू है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स रूट 2। तो यहां पे हमें जो r की वैल्यू मिल गई है फ्रेंड्स, दैट इज रूट 2। तो हमें यहां पे मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड मिल गया है, r की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड है हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। लेकिन x और y की साइन अलग अलग हो तो कैसे हम चेंज करें? तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर y बाय x। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 1, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो अब फ्रेंड tan इनवर्स 1 का क्या मीनिंग है? तो tan इनवर्स 1 का मीनिंग है कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होती है? सो वी नो दैट tan π/4 रेडियन में या फिर डिग्री में हम कहें तो 45, tan π/4 इज 1। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, सो tan इनवर्स 1 दिस इज इक्वल टू π/4 या फिर हम 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये हमें एंगल की वैल्यू मिल गई फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो सिंस 1 प्लस i is in first quadrant, वन प्लस आई जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू एंगल। तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी π/4। और इस तरह से अब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड। तो वो जो थीटा है वो हमारा प्रिंसिपल रेंज में ही मिलता है। तो ये जो थीटा है वो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज क्या थी? -π लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। तो ये उस रेंज में ही है। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस मिल गया, सिमिलरली यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड मिल गया। अब हमारा जो फॉर्म है z इज इक्वल टू 1 प्लस i, ये जो कार्टेशियन फॉर्म था इसका पोलर फॉर्म हम लिखते थे फ्रेंड r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की जो वैल्यू हमें मिली है दैट इज √2, थीटा की जो वैल्यू मिली है हमें π/4 क्वाड्रेंट, और वो सब उसका चेंज करने के बाद हमें यहाँ जो एंगल मिला है वो हमें नहीं लेना, हमें उसकी साइन देखनी है x और y की। तो x और y यहाँ पे पॉजिटिव थे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने जो लिखा था थीटा इज इक्वल टू एंगल, तो हमारा थीटा हो गया π/4। तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। सो cos π/4 प्लस i sin π/4 which is the required polar form of 1 plus i। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल मेथड है। हमें x और y आइडेंटिफाई करना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है वो चेक कर लेना है।
मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हमारी बहुत सिंपल, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमें आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम पहले एंगल करके, एंगल या अल्फा या कुछ भी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ, हमने यहाँ पे एंगल उसको दे दिया। तो एंगल tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x, वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ x और y पॉजिटिव थे इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x और y की साइन कुछ और होती तो हम वहां पे चेंज करते। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए थीटा इज इक्वल टू एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। हमने इसका जो पोलर फॉर्म होता है, जो हमने थियरी में पढ़ा था, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की वैल्यू हमें मिली √2, वो हमने यहाँ पे रख दी। थीटा की जो वैल्यू मिली वो पाई बाय 4, सो √2 इन ब्रैकेट cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4, सो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है 1 प्लस i का। अब फ्रेंड हमें सेकेंड एग्जांपल करना है -1 प्लस i। तो -1 प्लस i करने के लिए हम यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, तो हमें उसके लिए भी मिल जाएगा। जो मेन चेंज है वो यहाँ पे -1 प्लस i कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ पे देखना। नाउ सेकेंड, तो फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल में जो हमने किया उसका स्ट्रक्चर फिक्स है हमारा, कि हम कंपेयर करेंगे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कौन से क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, फिर हम उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल का जो कुछ पार्ट था वो इरेज कर दिया है और सेकंड एग्जांपल लिख दिया, जहां पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस i, सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया। फिर से कंपेयरिंग विद x प्लस i y, तो x की जो वैल्यू है हमें यहाँ -1 मिलेगी और y की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 1। तो प्रीवियस एग्जांपल में x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू भी 1 थी, तो यहाँ पे -1 हो गया x की जगह, ये एक चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस उसकी फॉर्मूला हमारी सेम है, मॉड्यूलस z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट के अंदर अब x हमारा नेगेटिव हो गया, तो -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू √2, सो r इज इक्वल टू √2। तो फ्रेंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि फर्स्ट एग्जांपल में भी r की वैल्यू √2 थी और सेकंड में भी √2 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हुई और यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं, इसलिए उस साइन की कोई इफेक्ट उस r की वैल्यू पे नहीं आ रही है। नेक्स्ट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, सो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x। अब यहाँ पे मॉड्यूलस का इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1, सो 1 अपॉन -1। तो फ्रेंड ये 1 अपॉन -1 है, इसका आंसर आएगा -1 और वो मॉड्यूलस के अंदर है इसलिए वो हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से tan इनवर्स 1 का क्या मीनिंग है, tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए है, सो वी नो दैट फॉर पाई बाय 4 या डिग्री में 45 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे हमें एंगल मिल गया पाई बाय 4। अभी यहाँ पे x नेगेटिव है पॉजिटिव, उसका रोल आएगा, सो सिंस -1 प्लस i। अब देखिए फ्रेंड x नेगेटिव है यानी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, y पॉजिटिव है यानी ऊपर, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, फिर से फर्स्ट में एंगल पाई माइनस एंगल, एंगल माइनस पाई माइनस एंगल, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा है पाई माइनस एंगल। तो पाई माइनस एंगल हमें क्या मिला, पाई बाय 4, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, सो दिस इज 4 पाई माइनस पाई, सो दिस इज 3 पाई बाय 4। तो हमें जो थीटा यहां पे मिला दैट इज 3 पाई बाय 4। फिर से फ्रेंड ये हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज में ही है, -पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, तो ये उस रेंज में है, तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। अब पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू
-1 प्लस आई का पोलर फॉर्म हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू जो हमें मिली √2 और थीटा की वैल्यू हमें मिली 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 which is the required polar form of -1 प्लस आई। तो यहां पे फ्रेंड्स -1 प्लस आई हो गया, तो उसका पोलर फॉर्म में कहां पे चेंज हो गया, थीटा में 3π/4 हो गया। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो उसकी इफेक्ट थीटा में आई, और एक्स और वाई की वैल्यू जो है सिर्फ साइन चेंज हुई थी, तो उसका जो आर है वो सेम ही रहा, क्योंकि आर क्या बताता है, आर उसका डिस्टेंस बता रहा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो आर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम उन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो वो वहां पे हमें प्लस ही मिलेगा। Now third example, -1 minus i. So let z is equal to -1 minus i। फिर से वही स्ट्रक्चर हमारा, कंपेयरिंग विद x plus i है, x is equal to -1, y is equal to -1। फ्रेंड फिर से याद रखिए, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट i के साथ में जो वो है, i नहीं है, तो y की वैल्यू होगी -1। Now magnitude or modulus z is equal to r is equal to √x² plus y². So this is equal to x -1 square plus -1²। x और y दोनों यहाँ पे नेगेटिव हैं, so this is equal to -1² is 1 plus -1² is 1, so this is equal to √2। तो r की वैल्यू हमें फिर से √2 मिली। तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए भी r की वैल्यू √2 थी, सेकेंड एग्जांपल के लिए भी r की वैल्यू √2 थी, और थर्ड एग्जांपल के लिए भी हमें r की वैल्यू √2 ही मिली, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है, सिर्फ उनकी साइन चेंज है। नेक्स्ट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, सो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, सो tan इनवर्स y इज -1 अपॉन -1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस कैंसल, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां माइनस से, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूलस लिया हुआ है। सो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 आगे के जैसे ही, tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए, सो दैट इज π/4, तो हमें जो एंगल है वो π/4 मिला। नाउ सिंस -1 माइनस i, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव मींस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, y नेगेटिव मींस नीचे, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सो सिंस -1 माइनस i इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था फ्रेंड, एंगल पाई माइनस एंगल देन एंगल माइनस पाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल माइनस पाई, तो एंगल की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है π/4 माइनस पाई, so this is equal to 4π minus 4π, so this is equal to -3π/4। तो जो थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, वो हमें -3π/4 मिली। अब उसका पोलर फॉर्म, सो z is equal to -1 माइनस i, पोलर फॉर्म होता है हमारा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r की वैल्यू है √2 cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4, तो ये उसका पोलर फॉर्म हो गया फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि cos इज इवन फंक्शन, तो cos इवन फंक्शन है तो क्या होगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, माइनस वहां से चला जाएगा बिकॉज इट इज इवन फंक्शन। सिमिलरली हियर sin इज
ऑड फंक्शन, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसका माइनस आगे आ जाता है। तो फिर से वही कंसेप्ट हम यहां से यूज कर रहे हैं, तो रूट टू कॉस माइनस 3π/4 ये हो जाएगा कॉस 3π/4 प्लस आई साइन माइनस 3π/4, ये जो माइनस है वो यहां पे आगे आ जाएगा, तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस आई साइन 3π/4। यहां पे हम रीजन लिख देते हैं बिकॉज cos theta is even function, therefore cos minus theta is equal to cos theta. Similarly sin theta is odd function, तो sin minus theta is equal to minus sin theta। तो फ्रेंड्स ये हमारा रीजन हो गया। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आई का पोलर फॉर्म हो गया √2 cos 3π/4 माइनस आई sin 3π/4, so which is the required polar form of -1 माइनस आई। सो आई होप फ्रेंड कि ये थर्ड एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल 1 माइनस आई के लिए करना है। नाउ फोर्थ वन z इज इक्वल टू 1 माइनस आई कंपेयरिंग विद x प्लस आई वाई। फिर से सेम स्ट्रक्चर, हमारा x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस, सो मॉड्यूलस z is equal to r is equal to root x square plus y square, so root 1 square plus -1 square, so this is root 1 plus 1 is equal to root 2। तो r की वैल्यू हमें मिल गई root 2। तो हमने यहाँ पे देखा चारों के चारों एग्जाम्पल में r की वैल्यू √2 ही है, क्योंकि x और y की वैल्यू प्लस या -1 से डिफर हो रही है, और हम यहाँ स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर हमें सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y by x, सो tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y by x, y is -1/1, फिर से इसका आंसर -1 आएगा, मॉड्यूलस लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, सो tan इनवर्स 1 is π/4, मींस tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए है। नाउ सिंस 1 माइनस आई, अब x पॉजिटिव है y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने थीटा इज इक्वल टू माइनस एंगल लिखा था, सो थीटा इज इक्वल टू एंगल इज π/4, सो थीटा इज इक्वल टू -π/4, ये हो गया। तो हमें r और थीटा मिल गया। अब उसका पोलर फॉर्म, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, पोलर फॉर्म हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r की वैल्यू है √2, थीटा की वैल्यू है cos -π/4 प्लस i sin -π/4। अब प्रीवियस केस के जैसे ही cos इवन फंक्शन है इसलिए ये माइनस चला जाएगा, साइन ऑड फंक्शन है इसलिए ये माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज इक्वल टू √2 cos π/4, माइनस चला गया, ये माइनस आगे आ गया बिकॉज साइन ऑड है, i sin π/4 which is the required polar form of 1 minus i। यहाँ पे हमने रीजन भी लिखा है cos theta is even function, therefore cos minus theta is equal to cos theta, माइनस चला जाएगा इसलिए ये -4 का -π/4 का माइनस चला गया, यहाँ पे cos π/4 हो गया। तो ये sin theta is odd function, so sin minus theta is equal to minus sin theta, तो ये माइनस
आगे आ गया। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आई। तो हमने फ्रेंड्स चारों एग्जांपल किए जिसमें हमने सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस लिया था ताकि हम समझ पाए कि अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो उसकी थीटा पे क्या इंपैक्ट होती है और वो थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया हो।